नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का जो हमारा यहाँ पे बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, न्यू प्रैक्टिस सेट है, तो इसी को हम शुरू किए हुए हैं। तो वैसे आज हम इसका देखेंगे सेट नंबर 4। हमने 3 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इस अगर प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो डेली हम एक एक सेट को देखते हुए चलेंगे तो हमारा ये 20 प्रैक्टिस सेट जो है ख़त्म हो जाएगा और मार्केट में जो हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट आया होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 4 हम देख लेते हैं, कहाँ पे हमारा सेट नंबर 4 दिया गया है। ये रहा हमारा सेट नंबर 4। और उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि हमने बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से मैसेज कीजिएगा बिहार दरोगा। मैं आपको बैच के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा, किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग। क्या हो जाएगा? गृह त्याग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस बुक में क्या है कि कहीं कहीं जो क्वेश्चन का जो आंसर है, एक आध दो क्वेश्चन क्या है कि मिस हो गया है। मिस का मतलब क्या है, कहीं कहीं गलत हो गया है, गलत ही दिया है। तो हमने इसको देखा है। अगर मान के चलिए बाय द वे का क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा इसका सही आंसर क्या होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि प्रभा यानी प्रभा सगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, माफ कीजिएगा प्रभास गिरी लिखा गया है, प्रभास गिरी, ठीक है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे आपके हो जाएंगे दोस्तों जैन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरक। चरक ने आयुर्वेदाचार्य जो एक तरीके से हैं, तो ये तक्षशिला में क्या है कि अपना शिक्षा जो है प्राप्त की थी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैष्णव। वैष्णव संप्रदाय से आपके चैतन्य जो है आपके संबंध रखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से या फिर निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी जो है फारसी में लिखा था, तो ये लिखा गया था जहांगीर का। किसका? जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो ये जो आपका अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद था दोस्तों, ये मराठा प्रशासन में था। मराठा प्रशासन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध में कब मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1799 हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन प्रशासन का स्थानापन्न नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व जो है घटी थी। तो कौन सी घटना थी दोस्तों? तो ये तो सभी को पता ही होगा, रोलेक्ट एक्ट का बनना। यानी जलियांवाला बाग के बाद ये आपका रोलेक्ट एक्ट जो है बना था। आंसर हमारा यहाँ पे 9th का जो है बी हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका जो है दोस्तों आपका पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें देखिए आपका यहाँ पे पहाड़ियाँ दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो देखिए अगर गारो की बात करते हैं तो गारो हमारे यहाँ पे मेघालय हो जाएगा, जो कि सही है। ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारा यहाँ पे जो मिरी दिया गया है, मिरी आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कोल्लई मलाई की बात करते हैं तो ये हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। और डालमा हमारा यहाँ पे झारखंड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए, क्षेत्रफल के क्रम की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर हमारा 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है ये आपका हो जाएगा ताप्ती नदी, इसको हम तापी भी बोलते हैं, ताप्ती या फिर तापी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिम विक्षोभों से। आंसर हमारा यहाँ पे 15 का ए हो जाएगा। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल है एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और आप सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉपी और पेन जो है ले करके बैठा कीजिए। इससे क्या होगा कि आप सेट को अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वलाभ जो है उत्पादन एवं उत्पादकता जो है दोनों में हुआ है? तो दोनों में आपको देखने को मिलता है गेहूं में। किसमें? गेहूं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? देखिए, फसल दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो 18 का हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, 18 का जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, सोयाबीन जो है हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश नहीं एमपी होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो 19 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको बता पाएंगे। तो 19 नंबर आपको राइट आंसर किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बोला कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको देखने को कहाँ पे मिलता है बताइएगा? तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे कोयम्बटूर हो जाएगा। वैसे लखनऊ भी कहीं कहीं आपका कमेंट में आता है कि लखनऊ होगा, लेकिन कोयम्बटूर इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा जो है करने में सूर्य को समय लगता है कितना? जो सूर्य को समय लगता है वो करीबन 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष बहुत अधिक हो गया। 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है दोस्तों, तो सोमालिया हो जाएंगे, इथोपिया हो जाएगा और जिबूती हो जाएगा। तो आंसर हमारा 22 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं दक्षिण अमेरिका को। किसको? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका होन्शु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होन्शु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 24 का जो है बी हो जाएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान जो है नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाया जा सकता है? देखिए, किसके प्रस्ताव के द्वारा जो है उसको हटाते हैं? तो 27 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य परिषद के। क्या हो जाएगा? राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। किसके द्वारा? संकल्प। ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसको मिला के बताना है। तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे लोक लेखा समिति वित्तीय समिति हो जाएगा, याचिका समिति जो है ये हमारा हो जाएगा कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तदर्थ समिति, और विभागीय समितियां जो है ये आपका हो जाएगा स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। बोला कि किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी जो कि ऑर्डिनेंस का अनुमोदन जो है होना आवश्यक होता है, किसके द्वारा? तो ये जो आपका आवश्यक होता है राज्य की विधायिका के द्वारा होता है। आंसर हमारा 30 का बी हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक या फिर उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो ये कोलकाता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन सा इसमें हमारा गलत है? देखिए, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय जो है संस्था योजना आयोग है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देखेंगे। जैसे भारतीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। योजना आयोग का जो सचिव होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, ये भी सही है। और डी हमारा ऑप्शन है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो है करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। निम्नांकित में से एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है कौन सा? तो आच्छादित जो है हमारा किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल सही है, एक साथ लघु दल बदल सही है। संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है तो PVN राव समिति हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो समिति संबंधित है वो हमारा LM सिंघवी समिति सही है, अशोक मेहता समिति सही है, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब सही है। ए हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समक्ष जो है कौन होता है? तो समक्ष जो होता है दोस्तों ये हमारे कमांडर होते हैं। आंसर हमारा 35 का जो है सी हो जाएगा। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुन निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुन की बात करते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चमगादड़। क्या हो जाएगा? चमगादड़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस विदेशों या फिर किस विदेशी को, फिर से पढ़ते हैं अच्छे से। बोला कि सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित जो है किया गया है? तो भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनका उपनाम क्या है? फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को शायद कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे। कैनॉन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? केनान। तो ये जो हमारा संबंधित है स्नूकर, क्या हो जाएगा? स्नूकर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उनके कालक्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो इसमें देखिए हमारा हरित क्रांति का आरंभ पहले नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है हमारा दूसरे नंबर पे आएगा। गरीबी हटाओ का जो नारा है हमारा एक प्रकार से एक नंबर पे आएगा, यानी 1 2 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी इस तरीके से उल्टे में आप देखेंगे तो याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तीसरा दूसरा पहले। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि बोला कि एस्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? देखिए एस्टेट ड्यूटी से दोस्तों है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो है उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का भी प्रश्न 5 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे टारगेट बैच में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। दाढ़ी मूँछों का निकलना जो है किस हार्मोन से संबंधित है? तो दाढ़ी मूँछों का जो निकलना होता है ये आपका यानी टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर जो है स्थित ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक जो दूरी ग्रह पे आपका रहता है ये आपका वरुण हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पादप कोशिका में डीएनए होता है। देखिए पादप कोशिका में जो डीएनए होता है आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। हरित लवक में हो जाएगा, केंद्रक में हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो जो है कहाँ पे हुआ है, यानी कहाँ पे स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हमारा 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में स्थित है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है कितने घंटों में? तो ये चक्कर लगाता है 24 घंटों में। कितने घंटों में? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है?
तो सदिश राशि हमारा यहाँ पे संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग, ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक रंग जो है कहाँ जाता है, किसको? तो प्राथमिक रंग कहते हैं लाल को, हरा को और नीला, यानी लाल, हरा, नीला इसका उत्तर हो जाएगा। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? देखिए, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका होमो सेपियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर सी। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण जो है होता है? तो घेंघा की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? थायराइड, ऑप्शन नंबर ए। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे? तो तड़ित चालक की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा 56 का एल्यूमिनियम हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों का यहाँ पे कुछ और आंसर हो सकता है, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया गया है वो हमारा बी दिया गया है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य जो है लोहा किस में प्राप्त करता है, किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, जो पालक हमारा होता है, लोहा, इसमें आयरन की मात्रा देखने को मिलता है। जैसे आयरन की कमी होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप पालक का सेवन करें। आपका मतलब इस सब चारों में से देखा है तो पालक अधिक देखने को मिलता है। वैसे पनीर में भी आपको यहाँ पे एक तरीके से आयरन या फिर लोहा देखने को मिलता है, तो पालक में आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आवर्त के नियम की खोज जो है किसने किया है? देखिए, आवर्त के जो नियम की खोज है दोस्तों, ये मेंडलीव के द्वारा हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार है किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो शरीर का जो अंग प्रभावित होता है ये यकृत होता है। क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन नंबर सी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी परवलयीय वक्र का आकार लेगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 62 का कौन इसमें हमारा गलत है, तो बताइएगा। तो देखिए, इसमें हमारा एक तरीके से एक सेकेंड ऊपर दिया हुआ है ना, इधर साइड में दिया हुआ है, हाँ इधर है। तो देखिए, यहाँ पे जो अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना सही है, बाखुई टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश सही है, औरंग टाइगर रिजर्व जो है असम सही है। सहिष्का जो हमारा यहाँ पे पश्चिम बंगाल गलत है, ये हमारा राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, चलिए। नमामि गंगे कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हमारा शुरू हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है, तेजाब मूल रासायनिक मात्रा जो है मूल रासायनिक माना जाता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 64 का जो है क्या हो जाएगा बताइएगा? तो H2SO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए मिलाना है, हम इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, जो हमारा यहाँ पे मार्फिन दिया गया है ये आपका हो जाएगा एनाल जेसिफ हो जाएगा, सोडियम आपका हो जाएगा किरोसिन तेल, बोरिक अम्ल आपका हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर हमारा मिश्र धातु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दे दिया था या फिर किसने दे दिया है? तो 56 का सही आंसर हमारा 66 है ना, आंसर हमारा हो जाएगा बोरिस जॉनसन। याद रखेंगे, बोरिस जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है कौन एकत्रित करता है? तो कौन एकत्रित करता है? तो NSSO। आंसर हमारा यहाँ पे देखिए NSSO ये आपका जारी करता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले भारतीय नागरिकों के शीर्ष पसंद का देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। भारत को किस वर्ष ICC महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप के मेजबान के रूप में जो है चुना गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2025 में। भारत का कौन सा राज्य जो है रागी का अग्रणी उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, याद रखेंगे कर्नाटक।
हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है दोस्तों 71 का हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचिता सूली किस खेल से जुड़ी है या फिर जुड़े हैं? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन बताइए 72 का, तो भारोत्तोलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, आंसर हमारा 1 अगस्त को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? तो संन्यास की जो घोषणा है सुरेश रैना ने कर दिया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा भारत बायोटेक। क्या हो जाएगा? भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है 2024 तक। 2024। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानी 2G का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? उद्घाटन जो है किया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा RIL, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह किस देश के थे? तो वो जो थे दोस्तों रूस के थे। क्या हो जाएगा? रूस, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में रही जो कि लिंथोई चनम्बम जो है किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आंसर हमारा हो जाएगा जूडो। क्या हो जाएगा? जूडो खेल, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पाल्सी दिवस हम मनाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे 6 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश के हैं? एंटोन जिलिंगर जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रिया के। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे दिया गया है टेस्ला। याद रखेंगे टेस्ला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूल के लीडर जो कि लियो वाराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये जो चुने गए हैं आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो गृह प्रवेश की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का। तो अगरतला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगरतला। नेशनल एनिमल रिसोर्स जो कि फैसिलिटी ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 जो कि वर्ल्ड स्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो सही आंसर हमारा 90 का जो है आपका नमामि गंगे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में जो कि एक्सरसाइज कालेंजर 22 का आयोजन जो है कर रही है? उत्तर हमारा हो जाएगा 91 का मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि 16 में किस देश की सेना के साथ जो है भाग ले रही है? 16।
तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? तो ये जो रहे हैं दोस्तों अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर बी। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा जो है किस सर्किट कहाँ पर है? सिख सर्किट जो है कहाँ पर स्थित है? गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट जो है ये आपको देखने को मिलता है पटना में। कहाँ पे? बिहार के पटना। बिहार संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना में। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? जनक वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सिनेमा का, यानी ये आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद जो कि शाहाबादी हैं। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र जो है माना जाता है? आंसर हो जाएगा कमला। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न लिखते हैं कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? तो ये आपके मंत्री हो जाएंगे आलोक कुमार मेहता। क्या हो जाएगा? आलोक कुमार मेहता, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हूटर जो है लगाने की योजना है? आंसर हो जाएगा सभी जिलों में, याद रखेंगे सभी जिलों में। बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना है? आंसर हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। तो दोस्तों हमारा यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक टारगेट बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से लगा के अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं और फाइनल तरीके से आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन ले सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।